चुनाव आखिर जीता कैसे जाता है? बड़े बड़े वादे करके या फिर लोगों की छोटी छोटी रोजमर्रा की मुश्किलों को सुलझाकर? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे, एक विधानसभा क्षेत्र के जरिए, उत्तर प्रदेश का बांसगांव। ये सिर्फ हार जीत का विश्लेषण नहीं है, ये उस ब्लूप्रिंट को, उन आंकड़ों को डिकोड करने की कोशिश है जो असल में लोकतंत्र की मशीनरी को चलाते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो ये है बांसगांव, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का एक अहम हिस्सा। देखिए, आंकड़ों में जाने से पहले जमीन को समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि राजनीति हवा में नहीं होती। वो यहाँ की मिट्टी से, यहाँ के खेतों से, यहाँ के लोगों की जिंदगी से जुड़ी होती है। और हमारी पड़ताल की शुरुआत भी ठीक यहीं से होती है। 32,309, बस एक नंबर नहीं, ये वो आंकड़ा है जिसके इर्द गिर्द हमारी आज की पूरी पड़ताल घूमेगे। 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी की हार का मार्जिन था ये। सोचिए, एक पहाड़ जैसा अंतर। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये पहाड़ एक एक वोट जोड़कर आखिर बना कैसे। तो हमारी ये पड़ताल 4 हिस्सों में बंटी है। सबसे पहले जमीनी हकीकत, फिर आंकड़ों के जरिए जनादेश को समझना, तीसरा सत्ता की बनावट का विश्लेषण, और आखिर में वापसी का एक मुमकिन रास्ता, एक ब्लूप्रिंट। तो चलिए, पहला पड़ाव जमीनी हकीकत। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, चुनाव बड़े नारों से प्रभावित जरूर होते हैं, लेकिन जीते वो लोगों के असली मुद्दों को समझने और उन्हें हल करने से ही जाते हैं। तो अगर आप बांसगांव के किसी गांव में जाएं, लोगों के बीच बैठें, तो क्या सुनाई देगा आपको? आप सुनेंगे एक किसान की चिंता कि कैसे आवारा पशु उसकी पूरी फसल बर्बाद कर रहे हैं। आप सुनेंगे पानी की किल्लत की बात या हैंडपंप से आते जहरीले आर्सेनिक का डर। वहां के युवा पूछेंगे, नौकरियां कहाँ हैं? सड़क, बिजली, ये वो असलियतें हैं जो हर रोज की जिंदगी पर असर डालती हैं और आखिर में वोट का बटन किधर दबेगा ये तय करती हैं। और यहीं पर हमारे संविधान का मूल भाव सामने आता है, हर नागरिक की गरिमा और अपनी बात को जिम्मेदारी के साथ रखने का अधिकार। जब लोग अपनी समस्याएं बताते हैं तो वो सिर्फ शिकायत नहीं कर रहे होते, वो एक बेहतर व्यवस्था की मांग कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई जमीन की बात। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, जनादेश को समझने पर। क्योंकि देखिए, हर एक वोट के पीछे ना एक कहानी छिपी होती है, और जब लाखों वोट एक साथ गिने जाते हैं तो वो पूरी कहानी आंकड़ों की जुबानी साफ साफ सुनाई देती है। बांसगांव की राजनीति को समझने के लिए यहाँ के सामाजिक समीकरण को समझना बेहद जरूरी है। लगभग 28% वोटर अनुसूचित जातियों से आते हैं। जाहिर है, ये एक बहुत बड़ा और निर्णायक वोट ब्लॉक है। और जब आप इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वोटर्स को जोड़ते हैं, तब आपको वो पूरा जटिल समीकरण नजर आता है जिससे हर पार्टी को जूझना पड़ता है। और इन समीकरणों का नतीजा क्या निकला 2022 में? ये देखिए, बीजेपी 46% से ज्यादा वोट, समाजवादी पार्टी करीब 29% पर। ये 17% का सीधा फासला है, एक बहुत बड़ा फासला। सवाल वही है, ये इतना बड़ा गैप बना कैसे? इसका एक बहुत बड़ा जवाब इस एक लाइन में छिपा है, बहुजन समाज पार्टी का कमजोर होना। देखिए, उनका वोट बैंक सिर्फ गायब नहीं हो गया, उनका जो पारंपरिक दलित आधार था, खासकर गैर जाटव पासवान समुदाय, वो 2017 के बाद धीरे धीरे बीजेपी की तरफ खिसक गया। ये कोई मामूली शिफ्ट नहीं था, ये एक तरह का राजनीतिक भूकंप था जिसने बांसगांव की चुनावी जमीन को ही बदल कर रख दिया। और ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ। इस ट्रेंड को देखिए, 2012 में बीजेपी 16% पर थी, 2017 में ये आंकड़ा उछलकर 40% के पार चला गया, और 2022 में 46% से भी ज्यादा। ये एक दशक की कहानी है, एक लगातार और सोची समझी रणनीति से हुई बढ़त की कहानी। तो अभी तक हमने देखा कि क्या हुआ, वोट शेयर कैसे बदला, समीकरण कैसे बदले। लेकिन अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि ये सब क्यों हुआ। एक सच ये है कि चुनाव सिर्फ उम्मीदवार के चेहरे पर नहीं जीते जाते, वो एक पूरे सिस्टम से जीते जाते हैं। और बांसगांव में भी इसी सिस्टम को समझना होगा। इस सिस्टम का विश्लेषण करने के लिए हम एक फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करेंगे जिसे चतुर्मुख सिद्धांत कहते हैं। आप इसे किसी भी पार्टी के लिए एक तरह का स्ट्रेस टेस्ट समझ सकते हैं। ये फ्रेमवर्क किसी भी पार्टी की ताकत को 4 अलग अलग लेकिन बहुत जरूरी पैमानों पर मापता है, और इन्हीं से तय होता है कि जीत की संभावना कितनी है। और जब हम इस सिद्धांत को बांसगांव में लागू करते हैं तो तस्वीर आईने की तरह साफ हो जाती है। चुनावी ताकत बीजेपी आगे, जमीनी संगठन बीजेपी बहुत आगे,
नैरेटिव यानी कहानी गढ़ने की क्षमता बीजेपी हावी, संसाधन बीजेपी के पास कहीं ज्यादा। अब आप खुद सोचिए, जब एक पार्टी हर मोर्चे पे इतनी मजबूत पड़त बनाई हुई हो तो नतीजे का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं रह जाता। अगर हम सिर्फ उम्मीदवारों को देखें तो दोनों ही काबिल पेशेवर थे, एक तरफ एमडी, दूसरी तरफ एमडीएस। लेकिन फर्क कहाँ था? बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर विमलेश पासवान सिर्फ मौजूदा विधायक ही नहीं थे, वो स्थानीय भी थे। उनकी जड़ें वहीं की थीं। और राजनीति में ये अनुभव और स्थानीय जुड़ाव का जो कॉम्बिनेशन है, ये किसी भी पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को कई गुना ज्यादा मजबूत कर देता है। तो सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है, क्या 32,000 से ज्यादा वोटों का ये फासला भरा जा सकता है? हमारा चौथा और आखिरी हिस्सा इसी सवाल का जवाब तलाशता है। लेकिन किसी भी रणनीति को लागू करने से पहले एक और जरूरी बात समझनी होगी। आज के डिजिटल दौर में लोगों से जुड़ने का मतलब उनकी निजता का सम्मान करना भी है। भारत के डीपीडीपी कानून के तहत हर व्यक्ति की सहमति सर्वोपरि है। एक भरोसेमंद रिश्ता बनाने के लिए ये बुनियाद बहुत जरूरी है। तो ये ब्लूप्रिंट क्या है? इसकी शुरुआत होती है एक 90 दिन की गहन रणनीति से। इसके 4 सीधे सीधे कदम हैं। कदम नंबर 1, सुनना। ऐसी टीमें तैयार करना जिनका सिर्फ एक काम हो, गांव-गांव जाकर लोगों की शिकायतें सुनना और दर्ज करना। कदम नंबर 2, काम करना। बड़े वादे नहीं, छोटे और दिखने वाले काम। एक हैंडपंप ठीक करा दिया, चारे का डिपो खलवा दिया, ऐसे काम जिनका असर तुरंत दिखे। कदम नंबर 3, जुड़ना। स्वास्थ्य शिविर लगाना, सांस्कृतिक कार्यक्रम करना, समुदाय के साथ एक रिश्ता बनाना। और चौथा, आवाज पहुंचाना। जमीन पर किए गए इस सारे काम को एक सटीक डिजिटल कैंपेन के जरिए हर वोटर तक पहुंचाना। अगर इस पूरी रणनीति को एक लाइन में समझना हो तो वो ये है, बड़े राष्ट्रीय नैरेटिव से फोकस हटाकर वापस जमीनी स्थानीय समस्याओं पर लाना। क्योंकि जब आप किसी के पीने के पानी की, उसकी फसल की, उसके बच्चे के रोजगार की बात करते हैं तो वो आपकी बात सुनता है और वहीं से भरोसे का रिश्ता दोबारा बनना शुरू होता है। और ये पड़ताल हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। आज के इस दौर में जब हर तरफ राष्ट्रीय मुद्दों का शोर है, क्या भारतीय लोकतंत्र का असली भविष्य जमीनी मुद्दों को सुलझाने और एक व्यवस्थित सिस्टम आधारित काम करने में छिपा है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य,